जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 2 अगस्त 2023। आज की और दोनों दिन के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं जो कि यहाँ दी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है। ISRO launches 7 Singaporean satellite on board of PSLV रॉकेट। इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज है। इसरो ने लॉन्च की है अभी हाल ही में रिसेंटली 30 जुलाई 2023 में ये लॉन्च की गई है। इसरो ने लॉन्च की है PSLV C56 रॉकेट को, जो कि कमर्शियल मिशन क्षेत्रों में मिशन संडे को ये लॉन्च की गई है। याद रखना चंद्रयान 3 के बाद, याद रखना चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च की गई है 14 जुलाई 2023 में, और उसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च की गई है PSLV C56 रॉकेट को, कैरिंग सिंगापुरियंस DS SAR ए रडार इमेजिंग। याद रखना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये जो लॉन्च की गई है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एलॉन्ग विथ 6 को पैसेंजर के साथ ये लॉन्च की गई है। याद रखना लॉन्च डेट है 13 जुलाई को लॉन्च की गई है 2023 में, और 6:30 AM पर, याद रखना 6:30 AM पर लॉन्च की गई है संडे को। याद रखना एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ था। पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच स्टेट बाइकुला रेलवे स्टेशन गेट यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट बाइकुला रेलवे स्टेशन जिसने अचीव की है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड, किसने अचीव की है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। याद रखना मुंबई बाइकुला रेलवे स्टेशन ने यह अचीव की है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड को। ये मुंबई बाइकुला रेलवे स्टेशन 169 ईयर की पुराना है, ओल्ड रेलवे स्टेशन है। याद रखना ये बाइकुला रेलवे स्टेशन 169 ईयर की ओल्ड है, और ये अवार्ड रेलवे मिनिस्टर के हाथों से दी गई है। रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है? रेलवे मिनिस्टर का नाम है अश्विनी वैष्णव, उसका नाम है। याद रखना अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये दी गई है। कौन सी रेलवे स्टेशन को दी गई है? मुंबई बाइकुला रेलवे स्टेशन को दी गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच न्यूज चैनल रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट रीजनल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा। कौन सी न्यूज चैनल के जरिए एक रिसेंटली लॉन्च की गई है लिसा? उसका नाम है लिसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर, उन्होंने न्यूज एंकरिंग करेगी। उसका नाम है लिसा। कौन से टीवी चैनल के जरिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, OTV। याद रखना OTV के जरिए ये लॉन्च की गई, और अभी हाल ही में ये भी अभी न्यूज एंकर कर रहा है। ये बात मैंने पहले से ही बताई थी, और अभी क्यों बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली न्यूज एंकर भी कर रहा है। ये ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों और हिंदी पे भी बात कर रहा है। याद रखना OTV के द्वारा ये लॉन्च की गई है, और ये इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर, और ये ये ओडिशा का ही न्यूज़ चैनल है। ये जो OTV है ओडिशा टीवी चैनल, याद रखना। और ये ओडिया और इंग्लिश और हिंदी 3 लैंग्वेज पे ये बात कर रहा है, उसमें डेवलप की गई है। याद रखना अभी हाल ही में ये भी न्यूज़ एंकरिंग कर रहा है। याद रखना चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु अपॉइंटेड आज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। किसी को अपॉइंटमेंट दी है इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की? चीफ जस्टिस किसने बने? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। उसका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। उसे अपॉइंटमेंट मिली है चीफ जस्टिस के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट की। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शंकरी चंद्रन अवार्डेड व्हिच अवार्ड इन 2023। शंकरी चंद्रन को अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड? जो कि 2023 में यानी इसी ईयर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
याद रखना माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड उससे जो दी गई है, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड दी गई है। उनके एक नोवेल है, उसका नाम है चाइल्ड टाइम एट क्लिनामेन गार्डन्स, उसका नाम है। ये ऐसा ही एक नोवेल है, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दी गई है। और याद रखना ये अनाउंसमेंट, अवार्ड देने का ये अनाउंसमेंट की गई है। याद रखना माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड किसे दी गई है, उसका नाम है शंकरी चंद्रन को ये अवार्ड दी गई है, देने का ये बात की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 अगस्त इज सेलिब्रेटेड आज व्हिच डेट? 1 अगस्त को कौन सी दिन के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, WWW। याद रखना, यानी WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और ये याद रखना ये उसका बात ऑफ WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की बात है, उसी दिन को ये बनाया गया था और डेवलप की गई थी। यानी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए याद रखना 1 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, इसी दिन के रूप में ये वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 1 अगस्त को ऐसे भी एक डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, उसका नाम है नेशनल गर्लफ्रेंड डे। 1 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। और 1 अगस्त टू 7 अगस्त वीक को ये सेलिब्रेट की जाती है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और अगस्त 6 को याद रखना, अगस्त 6 को हिरोशिमा और नागासाकी आपको पता ही होगा, हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, जो कि लिटिल बॉय और फैट मैन दोनों बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। और अगस्त 6 को सेलिब्रेट की जाती है फ्रेंडशिप डे के रूप में। अगस्त 9 पे नागासाकी डे इम्पोर्टेंट हो सकता है, हिरोशिमा डे अगस्त 6 और अगस्त 9 को नागासाकी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना ये दोनों ही इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच ईयर इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च इकोराफ रिपोर्ट 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च इकोराफ के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है। कौन सी रिपोर्ट? 2023 में ये रिपोर्ट आई है। ऐसा है कि इंडिया कौन से ईयर में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया भर में, जो कि दी गई है SBI के द्वारा। सो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2027। याद रखना एक एस्टिमेट कैलकुलेशन है, 2027 में जो कि इंडिया ने बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया भर में। SBI रिसर्चर्स इकोराफ रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। याद रखना एक बहुत ही गुड न्यूज़ है इंडिया। और याद रखना इंडिया यदि ऐसे करंट ग्रोथ करते रहे तो इंडिया 2027 में 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। याद रखना 2014 पे इंडिया का ग्रोथ रेट, इंडिया का जो इकोनॉमिक का रेट था 2.5% और अभी 2023 में उसका रेट है 3%। और ऐसे इंक्रीज करते रहे तो 2027 में इसका रेट, इकोनॉमिक रेट कौन सी प्लेस में पहुंचेगा? 4th पोजीशन पे पहुंच जाएगा और इंडिया ने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ डेंटुस एक्स इंडिया। न्यू CEO के रूप में डेंटुस एक्स इंडिया की किसने बने? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जोसे लियोन, उसका नाम है जोसे लियोन। याद रखना ब्रांड एंड मार्केटिंग एजेंसी, ये जो डेंसू एक्स इंडिया ये बारे में सुन रहे हो, ये ब्रांड एंड मार्केटिंग एजेंसी है। याद रखना डेंसू एक्स एंड एजेंसी इंडिया ने, याद रखना एक एजेंसी है, इंडिया ने
जोशी लियोन को सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट की है। सो याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो कि ट्विटर आप यूज कर रहे हो उसका लोगो को बदल दी गई है, परिवर्तन की गई है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्स। याद रखना ये जो ट्विटर का लोगो ये चेंज करके अभी एक्स रखा गया है। रिसेंटली ट्विटर ने ऑफिशियली रिटायर की है उनके फेमस ब्लू एंड वाइट बार लोगो। याद रखना ब्लू एंड वाइट बार लोगो को ये बदल दी गई है और उसे चेंज करके एक्स रखा गया है। उसका फाउंडर है, ये जो ट्विटर का फाउंडर है एलन मस्क। याद रखना उसने बहुत ही सारे उनके कंपनी को एक्स ही नाम देती है। याद रखना और ये अभी एलन मस्क ने दी है और कुछ ही दिन पहले ये अनाउंसमेंट की थी जो कि एक्स के रूप में बदलने के लिए मैं आपको बताई थी और जो कि अभी हाल ही में बदल दी गई है एक्स के रूप में। ट्विटर जो फेमस ब्लू एंड वाइट बार लोगो थी उसे बदल दी गई और एलन मस्क ने ट्विटर पे और एक ट्वीट की है और एक बात कही है। और ये जो थिकर लाइन देख रहे हो, ये जो डबल थिकर लाइन देख रहे हो उससे भी चेंज करने की बात की है एलन मस्क ने और उसे उन्होंने कही है कि ये उसे पसंद नहीं है, ये जो थिक लाइन है इसे पसंद नहीं है। सो ये भी चेंज करने का बात की जा रहा है। एलन मस्क ने बात की है ट्विटर पे ट्वीट करके। याद रखना एलन मस्क का जितना भी कंपनी है ट्विटर एक्स में बदल दी और उसके भी एक कंपनी है आपको पता ही होगा स्पेस, एक रिसर्च सेंटर है स्पेस एक्स नाम की और उससे भी एक्स, ये ऐसे कई सारे कंपनी होगी उसके जिसका नाम एक्स पर ही रखा है। सो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम द 83rd, याद रखना 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। किसने बने 83rd ग्रैंड मास्टर इंडिया की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखना आदित्य सामंत, उसका नाम है आदित्य सामंत। याद रखना ये जो ग्रैंड मास्टर कौन सी प्लेयर के थ्रू में दी जाती है, चेस प्लेयर के थ्रू में। याद रखना ग्रैंड मास्टर जो चेस प्लेयर के थ्रू में ये चेस खेल में ये दी जाती है। और याद रखना आदित्य सामंत एक महाराष्ट्र प्लेयर है जिसे ये अवार्ड दी गई है, जिसने 83rd ग्रैंड मास्टर बने इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 हेल्ड इन व्हिच प्लेस। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का कौन सी प्लेस में अनुष्ठित होगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। याद रखना ये न्यू दिल्ली में अनुष्ठित होगी। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यह एड्रेस दी है, 30 जुलाई में एड्रेस दी है। याद रखना यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये एड्रेस दी है जो कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 न्यू दिल्ली में अनुष्ठित होगी। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने और एक इन्फॉर्म की है, इम्पोर्टेंट है कि कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर, याद रखना टीचर का जो कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर पे याद रखना प्रायोरिटी दी गई है और ये जो प्रायोरिटी दी जाएगी। याद रखना यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है 2023 अखिल भारतीय शिक्षा समागम न्यू दिल्ली में अनुष्ठित होगी। सो याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके इसी चैनल में मिलते रहेगा। सो मैं मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।